काहे बरे बुलाए हो? तो का नहीं मालूम है? नहीं हो। आज हमरे बाबा गदेल भवाटे। अच्छा तोरे बाबा गदेल भा बाटे। बाबा के बड़े गदेला बाबा। नालायक। बाबा को बच्चा हुआ है कि बाबा के आश्रम में जो लड़की आई है उस लड़की को बच्चा पैदा हुआ है। हमारे आश्रम में इतनी सुख शांति है, हमारे आश्रम में इतनी सुख शांति है कि चैन की नींद आ रही है। दोनों जने बाबा कुटी में सोहर मंगल गीत गावा। अच्छा बाबा चीन बस से दई हैं, उनके साथे ममौक तो का सजनी चीन बस से देवे। अच्छा बाबू दी है चीन बक्सी तो तुम देवो। अब तुम का दी हो? तुम का दी हो? हम आओ का। अरे हम जोन चीज दे तू याद करबो। अच्छा याद करबे। अरे कम से कम वो सामान दे दे तू 9 महीना ले घूमबू का समझिए। हाँ हमका हट। हाँ सुनावा सोहर सुनावा। अच्छा ए बच्चे यदि सोहर सुनावा हो तो कैसे? अरे घनने घनाने, अरे घनने घनाने दैया गारा जई हो दैया लागे बारा सही हो दैया लागे बारा सही हो। घनने घनाना दैया गारा जई हो दैया लागे बारा सही हो दैया लागे बारा सही हो। हो मोरी बहिनी, हो मोरी बहिनी उठले कमारिया माँ पीरा हो तो के काजा गाई हो तो के गावो लाई हो। हो मोरी रामा, हो मोरे रामा सासू तो सोवाती वा सरावा हो नाना दे दारा वजावा हो नाना दे दारा वजावा हो मोरे रामा। हो मोरे रामा ससु तो सोवेली वा सरावा हो नाना दे तारा वजावा हो नाना दे तारा वजावा कि मोरी बहिनी कि मोरी दीदी सैया के कांटों टुकिया हो जगाए नाही जागई हो जगाए नाही जागाई हो मोरी बहिनी। हो मोरी बहिनी, हो मोरी दीदी सैया के कांटों टुकिया
जगाए नाही, जागई हो बोलाए नाही, बोलाई हो मरी। राम भवन, इन लोगों को ले जाओ और आश्रम से इनकी विदाई करो। अच्छा बाबा, आवा आश्रम में चला हमारे साथ है। बेटी, अब तुम मेरे पास आ गई हो और तुम्हारे संकट की घड़ी कट गई है। बाबा जी, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। क्या कहना चाहती हूँ? मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे का एक अच्छा सा नामकरण कर दीजिए। ये बात है। जी हाँ। जरा अपने बच्चे की हस्तिका दिखाओ बच्चे। ओह, बच्चा बड़ा ही होनहार, बड़ा सुंदर है। योग नक्षत्र घड़ी मुहूर्त दुर्गा जी के आशीर्वाद से बेटी, ये लड़का बड़ा ही भाग्यशाली है। एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगा और अच्छी शुभ घड़ी में पैदा हुआ है। आज ये परमात्मा की देन है, परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। तो आज से इसका नाम रखता हूं हरि प्रसाद। बेटी, बाबा जी, तुम चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। चलिए। जू 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 यासुदा का नंद लाला, ब्रज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 राम भवन, बाबू साहेब, वो जो सुल्तानपुर में लम्हा चांदा रोड पर अपनी हवेली बन रही थी, हाँ बाबू साहब। वो बनकर फाइनल हो गई बे। अरे बाबू साहेब, अगर हवेली बनकर तैयार हो गई तो क्या दिन मौका लागे सरकार तो हमका हवेली के दर्शन जरूर कराई हैं। ठीक है, तुम तैयार रहना। हाँ बाबू साहेब, परसों को हवेली पर हम चलेंगे, ठीक है? अच्छी बात है सरकार, आइए। आलाख निरंजन, प्रणाम मुन्नी जी। क्या कह रहे? प्रणाम मुन्नी जी। नालायक कहीं के। आप मुन्नी जी नमः। क्या? मुन्नी एक बात बताओ, हाँ, तू कभी सुधरेगा नहीं। नहीं कैसे कैसे पधारे ना आप सरकार। एक बात बता हाँ, कि जमींदार भवानी प्रताप सिंह इस समय हवेली में मौजूद हैं कि नहीं? मौजूद है मौजूद है। अगर मौजूद है तो जाओ उनसे कह दो कि दरवाजे पर एक महात्मा जी आए हुए और उनसे मिलना चाहते हैं। बाबू साहब की जय हो। बाबू साहब, हवेली के सामने गेट पर एक महात्मा जी आए हैं। बाबू साहब आपसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात कर लीजिए सरकार। कल्याण मस्त चिरंजीवी हो। बाबा जी, आज बड़े दिनों के बाद अचानक हवेली पर कैसे आगमन हो गया?
भवानी प्रताप सिंह, आज तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम से आया हूं। बोलिए बाबा जी, क्या जरूरी काम पड़ गया? अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मेरा भी नाम होगा, साथ साथ तुम्हारा भी इस दुनिया में नाम होगा। बाबा जी, मैं आपके कहने का मतलब समझा नहीं कुछ। कहने का मतलब, तुम्हारी जो नई हवेली तैयार हुई है, उसी हवेली पर एक 5 साल का बच्चा छोड़ कर आया हूं, जिसका नाम मैंने हरिप्रसाद रखा है। क्या कहा बाबा जी? जो हमारी नई हवेली बनकर तैयार हुई है, उस हवेली पर 5 साल का बालक छोड़कर आए हो, जिसका नाम हरिप्रसाद है। जी हाँ। और उस बच्चे का पालन पोषण तुम्हें करना है। उसे पढ़ाओगे, लिखाओगे, एक नेक इंसान बनाओगे, तुम्हारा नाम होगा, साथ साथ इस जहां में मेरा भी नाम होगा। यानी बाबा जी, आपके कहने का मतलब है उस बच्चे की परवरिश मुझे करना है, पढ़ाना है, लिखाना है। अगर कोई साहब सुबह बन गया तो आपका भी नाम होगा, साथ ही साथ मेरा भी नाम होगा। हाँ भवानी प्रताप सिंह। बाबा जी, मैं आपकी बात न तो कभी टाल पाया हूं और न टाल सकता हूं। भवानी प्रताप, मैं आपके आश्रम जा रहा हूं और वक्त आने पर मैं अपनी अमानत मांग भी तुमसे समझ सकता हूं, और मेरी दी हुई अमानत संभाल कर रखना। तुम्हारा कल्याण हो। सुना आप लोगों ने? जो हमारी नई हवेली बनकर तैयार हुई है, उस हवेली पर बाबा जी एक 5 साल का बालक छोड़कर आए हैं, जिसका नाम हरिप्रसाद है। उसे पढ़ाना लिखाना, एक नेक इंसान बना देना है। कोई साहब सुबह बन गया तो हमारा भी नाम होगा, साथ ही साथ बाबा का भी नाम। दोस्तों, आपको मालूम है कि हवेली में मैं अकेला तनहा हूं। मैं सोच रहा हूं उस बच्चे की परवरिश कराऊंगा, उस बच्चे की परवरिश करूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, कोई साहब सुबह बना दूंगा। वही बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। राम भवन, चल वे देखते हैं वो बच्चा कहां है और कैसा है। आ मेरे साथ। बोलो जय मां भवानी की। जय मां भवानी। साथियों देखो, हमारे तुम्हारे बीच में सरदार जी, सरदार जी आने वाले हैं। उनके आने की खुशी में हम तोपों की सलामी देंगे। अच्छी बात है। सरदार जी, जय मां भवानी की। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। देखिए, अभी तक तुम सरदार थे और तुम्हारी आज्ञा का पालन सभी सदस्य करते थे। जी सरदार जी। अगर मुझे सरदार बनाए हो तो मेरी आज्ञा का पालन करना। जैसी आज्ञा हो सरदार जी। एक बात को ध्यान दीजिएगा कि हम डाकू बन गए हैं, जी सरदार जी। तो क्या हमारे माँ बहन बेटी नहीं है? क्यों नहीं सरदार जी। एक बात को ध्यान दीजिएगा कि हमें धन लूटना है, किसी बहू बेटी का धर्म नहीं लूटना। ऐसा ही होगा। जो गलत काम करते हुए नजर आएगा सरदार जी, उसे बीच चौराहे पर दौड़ा कर गोली मार दूंगा। एक बात को ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में इतना बड़ा पाप और अपराध नहीं करना है कि डाकू बनने के बाद हमें धन के बजाय धर्म लूटे। ये कतई नहीं सोचना है। और एक बात को ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्या दान मांगा। अरे गरीबी की हाल वो जानेगा जो गरीबी में पैदा है। मेरे ऊपर गरीबी का बोझ इतना बड़ा हो गया कि बेटी सयानी होने के बाद भी शादी नहीं कर पाया। दहेज प्रथा इतना आगे बढ़ गया है कि हमारे देश में दानव बन गया, कितनी बेटियों का भक्षण कर गया। इसलिए अपने इलाके पता लगाना, जो गरीब मजबूर लाचार हो उनकी बेटी का कन्यादान मैं करूंगा। ठीक है सरदार जी। लेकिन ये बताओ कि अपने इलाके में सबसे बड़ा आदमी कौन है
जिसके यहाँ पर डाका डालने पर काफी रकम मिले। सरदार जी, इस इलाके के माने जाने सेठ कौशल से। क्या कहा? अपने इलाके में सबसे बड़ा सेठ कौशल है। हाँ, तो आज की रात जाने दो, कल सेठ कौशल के घर पर चलकर लूट कर दो कंगाल साले को। ठीक है सरदार जी। क्योंकि कितने गरीब मजबूर लाचारों का खून पी चूस करके वो सेठ बना है। जी सरदार जी। तो चलो सेठ को लूटने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो माँ भवानी की। अरे कि धीरे धीरे ना, अरे माई धीरे धीरे ना हो जननी धीरे धीरे ना, कि नैया हाँ का मोरी भवानी धीरे धीरे ना। हे धीरे धीरे ना हो जननी धीरे धीरे ना, हे माई धीरे धीरे ना, नैया हाँ का मोरी भवानी धीरे धीरे ना, हे महारानी हे जगदम्बे करता हूँ तेरी सुमिरन। हे महारानी हे जगदम्बे करता हूँ तेरी सुमिरन, प्यार तुम्हारे जो भी जाए करता है तेरी कीर्तन। तू ही रहू महाकाली, तू ही हाउ शेरा वाली लाली, आज तू बचावा तू संभारिया। जय हिंद विश्वकर्मा जी। जय जय हिंद। कही जी विश्वकर्मा जी। हल्के समाचार सब ठीक है ना? हर के समाचार सब ठीक है विश्वकर्मा जी। जय साहब। विश्वकर्मा जी, जी साहब। हल्के क्या समाचार है? हल्के समाचार ठीक है साहब, लेकिन एक बड़े अफसोस की बात है साहब। हाँ, क्या बात? जो इलाके में दीना डाकू और लाखा डाकू हाँ, हैं, वो आज सेठ कौशल के यहाँ डकैती डालने जा रहे हैं साहब। क्या कहा? सेठ कौशल के यहाँ जी साहब। डकैती डालने जा रहा है? ये सूचना मुखबिरी मुझे कैसे हुई, मैं गया था गश्त में। अच्छा। तो तालाब किनारे पीपल का पेड़ है, हाँ। कुछ आदमियों को आहट मिली। अच्छा। मैं चुपके से वहीं रुक गया, तो आपस में बातें करते रहे। ठीक। तो विश्वकर्मा जी, जी अगर हम उसे गिरफ्तार नहीं कर लेते हैं जी साहब। तो ऐसे ऐसे सेठ महाजनों को लूट करके कंगाल कर देगा। कंगाल कर देगा साहब। तो इसलिए आइए हम सेठ कौशल के मकान के चारों तरफ घेराबंदी कर देते हैं, अच्छा साहब। ताकि आए उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। जी साहब। आओ माता। देखिए वही मकान है जी सरदार जी, मकान यही है। और रात का वक्त है, पूरे परिवार के लोग सोते होंगे और हम उसके मकान पे पहुंच जाएंगे। ठीक है सर। चार पाई से कोई उठने ना पाए और न सारा रात खुल जाएगा। ठीक है सर, ये मेरी चलो जिम्मेदारी सेठ के है। मकान पे आओ। जब यहाँ से ना पहुंचे तब ना, ठहर जा लाखा डाकू, अरे बेशरम ठहर जा लाखा डाकू, अरे बेशरम घिर चुका है ये चारों तरफ से, यहाँ भागने की कोशिश यहाँ से किया, जिसमें के तेरे उड़ जाए ये दो रास्ता इंस्पेक्टर मेरा, ये पुलिस तुम्हारे मेरा कुछ न कर
घर से मुझसे तुम ये किया दुश्मनी, बीबी घर में तेरी रानी हो जाए। तो मालूम हुआ तेरी कजाया गई, मुझको मालूम हुआ तेरी कजाया गई। कल सते तेरे आज चकरा रहा, मौत तेरी लिखी है भाई मेरे हाथ से, क्रोध तेरा ही लिए अगर अपने आप को जिंदा चाहते हो तो कानून के हवाले हो जाओ, वरना हमारे पुलिस के जवान तुम्हारे हर डाकू के पीछे एक एक पुलिस के जवान लगे, भागना मुश्किल है। इंस्पेक्टर साहब, अल्लाह का डाकू, रास्ता खाली कर दो और मुझे निकल जाने दो, वरना तेरे खानदान बर्बाद कर दूंगा, याद रखना। अगर अल्लाह का हाँ डाकू लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं। साहब बताओ कौने सारे पहले मारी? कौने पहले के मारिए सराउ जी आए हैं हो, मार सारे चौकीदार के पहले। सरदार जी, हम लोग खतरे में पड़ गए हैं, फंस गए हैं, चारों तरफ से पुलिस घेर चुकी है। क्या कहा? चारों तरफ से पुलिस वाले घेर लिए हैं? जी सरदार जी, यहाँ से बचना बहुत मुश्किल और है। सब के सब मारे जाएंगे। जी सरदार जी। दो दीना, सरदार जी, तुम नहीं जानते हो, एक सरदार के साथ मजिस्ट्रेट की बुद्धि होती तो सरदारी काम करता है। जी सरदार जी। ये मैं जानता हूँ कि पुलिस वाले हमें चारों तरफ से घेरे में कर लिए हैं, यहाँ से बचना मुश्किल है। जी हाँ। लेकिन आज इनको मैं धोखा दे रहा हूँ और तुम लोग निकलने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है सरदार जी। इंस्पेक्टर साहब, अल्लाह का डाकू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ये पुलिस के जवान हमें चारों तरफ से घेरे में कर लिए हैं। हाँ और यहाँ से बचना मेरा मुश्किल है, तुम्हें यही ख्याल है। हाँ हाँ लेकिन इंस्पेक्टर साहब, तुम कहाँ भूल गए हो कि ये मैं जानता हूँ हमारे डाकू के एक एक डाकू के पीछे एक एक पुलिस वाले लगे हुए हैं। हाँ लेकिन तुम भी जरा मुड़ के देखो पीछे, तुम्हारे एक एक पुलिस के पीछे हमारे दो दो जवान लगे हैं, देखो मुड़ के। विश्वकर्मा जी, वर्मा जी, मुड़ के देखो, मार दो गोली, हराम खोर को भाग कर जाने ना पाए। विश्वकर्मा जी, वर्मा जी, जी साहब। देख लिया डाकू लोग कितने होशियार होते हैं। जी हाँ साहब। और धोखा दे करके यहाँ से भाग निकले हैं। जी साहब। आइए हम उनका पीछा करते हैं, कहाँ जाता है भाग कर। चलिए साहब। विश्वकर्मा जी, जी साहब। क्या समाचार है? समाचार ये है साहब हाँ। कि आज शंकर की तारीख अच्छा, तो क्या हुआ तारीख पर? ये हुआ, शंकर को जब कोर्ट में पेश गया साहब, तो शंकर ने जेल के अंदर इतनी कड़ाई ईमानदारी और मेरे साथ काम किया है। अच्छा। कि उसे कारनामे देते हुए जेलर साहब और ऊपर के बड़े बड़े अधिकारी साहब हाँ। 20 साल में 3 साल की सजा माफ कर दी साहब। यानी कहने का मतलब कि शंकर के कारनामे को देखते हुए हर अधिकारी जी ये नहीं खुश हो करके उसकी 20 साल की सजा में 3 साल सजा कम हो गई। जी कम हो गई और उसकी रिहाई रिकॉर्ड आ गया साहब। क्या कहा? रिहाई कागज आ गया है? जी साहब। अगर रिहाई कागज आ गया है तो उसे यहाँ पेश किया जाए और उसे तत्काल रिहा किया जाए, नहीं कानूनन अपराध है। चलो।
विश्वकर्मा जी देखिए, शंकर के हाथों की हथकड़ियां खोल दिया जाए और ये सरकारी वर्दी उतरवा करके जमा कर दिया जाए, उनके पुराने कपड़े दे दिए जाए। देखिए शंकर, तुम्हारी 20 साल की सजा हुई थी और 20 साल की सजा में तुम्हारे अच्छे कारनामे देखते हुए हर अधिकारी खुश होकर के तुम्हारी 3 साल की सजा तो कम हो गई और आज रिहाई है तुम्हारी। आज अदालत तुझे रिहा करती है और जाओ अपने माता पिता से मुलाकात करिए, गांव वालों से मुलाकात करिए। लेकिन शंकर, एक जिंदगी में ऐसा कोई गलत कदम अपने नहीं उठाना कि ताकि इस जेल की दीवार दोबारा देखने के लिए आपको फिर मिले। ठीक है साहब, आपकी नसीहत मुझे याद रहेगी साहब। ठीक है शंकर, जाओ जाओ मुलाकात करिए अपने घर वालों से। साहब, हाँ क्या विश्वकर्मा जी? शंकर की निगाहें तो इस तरह से बता रहे साहब, न तो शंकर सुधरा है और न सुधरेगा। देखिए विश्वकर्मा जी, या तो जैसे छूटा हुआ इंसान सुधर जाता है या तो अपना के खूंखार डकैत बन जाता है। लेकिन इस पर कड़ी निगरानी रखना होगा। साहब, कड़ी निगरानी इस तरह से रखूंगा कि अब की मैं इसको किसी भी केस में पा गया तो इसके ऊपर इतनी धारा लगा के बंद कर दूंगा, इसकी सारी जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। ठीक है विश्वकर्मा जी, हल्के की जानकारी जरूर रखना। अगर कोई हादसा होता तो मुझसे जरूर सूचित करिएगा। ठीक है।